गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का शौर्य एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग मिशन IAS-PCS 2022 प्री पे पूरी तरह से केंद्रित होंगे। मैंने आपसे कहा था कि प्रीलिम्स दिन प्रतिदिन कठिन होता जा रहा है। आप लोग भी महसूस कर रहे होंगे कि 1 नंबर 2 नंबर से आप लोग कई बार पीछे हट जाते हैं। इसके लिए शौर्य एकेडमी ने स्पेशली प्रीलिम्स के लिए एक कोर्स डिज़ाइन किया है यूपीएससी को देखते हुए, और ये लगभग 90 दिनों का प्रोग्राम होगा, 250 घंटे का होगा। आज की क्लास में हम व्यवस्थित रूप से बताएंगे कि हमारे इस क्लास की क्या रणनीति होगी। जो लोग सिलेबस से अभी बहुत अच्छे ढंग से परिचित नहीं हैं, आपको बताऊं कि सोनाली मैम ने शौर्य एकेडमी से ही सिलेबस के विस्तृत रूप में 2-2.5 घंटे में उन्होंने यूपीएससी सिलेबस को कवर किया है। आपको बताऊं इसी समय यूपीपीएससी है, बीपीएससी है, उत्तराखंड है, विभिन्न कमीशनों के प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन होंगे। लेकिन अगर एक बार आप यूपीएससी के सिलेबस के थ्रू चले गए तो स्टेट सर्विस के लिए, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए आपको वहाँ का केवल स्पेशल पढ़ना है, यानी 1 हफ्ते और उसमें लगा देना है, तो वो स्ट्रेटजी भी आपके लिए काम करेगी। यानी यूपीएससी को टारगेट रखिए और अन्य सारी चीज़ों को क्या कर लीजिए, उसमें उस राज्य का स्पेशल अंक पढ़ लीजिए, तो आपकी तैयारी पूरी हो जाएगी। यानी आज की क्लास में हम लोग एकदम पूरी तरह से प्रीलिम ओरिएंटेड बात करेंगे, राइट। खैर, हम आगे भी चर्चा करेंगे। फिलहाल यहाँ पे हमने आपको बता दिया बैच प्रारंभ 15 फरवरी से। आगे हम आपको अपनी स्ट्रेटजी भी चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे, एडमिशन की प्रक्रिया भी बताएंगे कि कैसे क्या करना है। तो आइए आपको बात बताते हैं। जो आप जानते हैं यहाँ पे सामान्यतः कि जो प्री के पेपर जो हैं जीएस और सीसेट का है, इस पे चर्चा हुई है, लेकिन यहाँ पे हमने एक बार लिख लिया खास करके देखने के लिए कि एट ए ग्लांस आप लोग जरूर जानते रहें। जीएस के पेपर के बारे में आप सभी लोग जान रहे हैं कि हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, कॉन्स्टिट्यूशन है, साइंस एंड टेक है, करंट अफेयर्स है, कॉन्स्टिट्यूशंस है। कंबाइंडली इस पे सवाल पूछे जाते हैं, प्रोपोर्शन बदलता रहता है। मोटे तौर पर इस सब की डिस्कस बहुत ही बेहतरीन व्याख्या किया हुआ है सोनाली मैम ने, उस लेक्चर को भी आप लोग देखिएगा। आज की क्लास में हम इस पे क्या करेंगे, उस क्लास का लिंक भी डाल देंगे कि जो क्लास ये पहुंचे वो उस लिंक के थ्रू उसको भी डिस्कस डिटेल देख सकें। इसके अतिरिक्त सीसेट में आप देख रहे हैं कि मैथ एंड डाटा इंटरप्रिटेशन, रीजनिंग है, कॉम्प्रिहेंशन है, डिसीजन मेकिंग है, ये सेक्शन है सीसेट का है। आपको ये दोनों बातें एक साथ लिख देने की बात इसलिए भी आपको लिखना जरूरी था कि आपको बताएं कि आपकी स्ट्रेटजी में जीएस प्लस स्ट्रेटजी, जीएस प्लस सीसेट अगर नहीं है दोनों, तो ये खतरे की घंटी आप जानते रहिए। क्यों? क्योंकि मैं हर साल ये देख रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे लड़के हैं, हमारे ही पिछले साल बैच के, अपने ही बैच के लड़के का नाम देखिए, नाम लेना ठीक नहीं है, लेकिन आपको बताऊं कि 120 नंबर पाने के बावजूद भी, 60 सवाल सही करने के बावजूद भी आप देख रहे हैं कि वो सीसेट में डिस्क्वालीफाई हो गया। ऐसे 2-3 लड़के हैं कि जिनका जीएस कंफर्म था, लेकिन वो सीसेट में फेल होने की वजह से अल्टीमेटली मेंस नहीं दिए। क्यों? क्योंकि प्रीलिम्स में सीसेट क्वालिफाइंग होता है, यानी अगर आपने 33% नहीं प्राप्त किया, यानी 33% कितना हो गया, 27 क्वेश्चन नहीं प्राप्त किए, तो आपकी कॉपी ही चेक नहीं होगी, चाहे जीएस में आप जितना भी बढ़िया क्यों ना करें। इसलिए अपनी स्ट्रेटजी इस बात से शुरू होनी चाहिए कि हमें सर सीसेट को कंफर्म कर देना है। पिछले बार की अगर आपको यूपीएससी की मेरिट अगर हो पता, तो आप जानते रहिए कि सबसे कम मेरिट गया था, 92 मार्क्स गया था, यानी 47, वो नेगेटिव मार्किंग की वजह से 92 आ गया। आप ये कह सकते हैं कि 47 क्वेश्चन जिसने सही किए जीएस में, उसका सिलेक्शन हुआ। कट ऑफ, जनरल की कट ऑफ की बात कर रहा हूँ, कैटेगरी वाइज आप थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट हुआ होगा, उसको देखिएगा। तो ऐसा क्यों हुआ? क्या इसके कारण सिर्फ कोविड ही था कि कुछ और भी था कि ये सीसेट का पेपर था? आपको बताऊं, आप देखेंगे इधर की टेंडेंसी में, आप एक बार फिर से गौर करिएगा, पिछले 4-5 सालों में हर साल सीसेट का जो लेवल है वो बढ़ता चला जा रहा है। और इसी की वजह से आप ये भी देख रहे हैं कि साइंस बैकग्राउंड के लोग या फिर अन्य
जो जिसका सी सेट मैथ रीजनिंग अच्छा है वो क्वालिफाई कर जाते हैं, और जो परंपरागत रूप से जो अपने आप को सिविल सर्विसेज के लिए तैयार मानते हैं वो कंपटीशन से बाहर हो जा रहे हैं। तो पहली रणनीति में ध्यान में रखना है कि ये 27% जो है 33% का जो बैरियर है उसे हमें हर हाल में पार करना होगा। एक बात और भी बता दूं अपने अनुभव की बात, देखिए इसमें मैथ और रीजनिंग का जो सेक्शन है, इस दोनों पे आप कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि ये हमारा सही है। जो मैथ और रीजनिंग जानता है, जो साइंस बैकग्राउंड का है या फिर किसी भी बैकग्राउंड का है, लेकिन इन विषयों पे उसका थोड़ा सा पकड़ अच्छा है, तो वो थोड़ा सा एक साई ऑफ रिलीफ ले सकता है कि वो उस सेक्शन में वो बेहतर कर सकता है। अगर किसी ने ये रणनीति बनाई कि हम केवल कॉम्प्रिहेंशन के बल पे यूपीएससी निकाल ले जाएंगे, तो आप ये जानते रहिए कि ये बहुत कठिन हो गया है, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन में भाषा का जो स्तर है, वो भी खास करके ट्रांसलेटेड भाषा का जो स्तर है, तो आपको बताऊं उसमें कई बार उसके भरोसे नैया पार नहीं होती है, खास करके ऐसी स्थिति में जब निगेटिव मार्किंग है। तो आज के पहले आपके दिमाग में रहना चाहिए कि हम कम से कम सीसेट में इतना जरूर प्राप्त कर लें कि क्वालिफाइंग करें। पीसीएस के सीसेट में अपेक्षाकृत अभी भी गनीमत है ना। हालांकि पेपर वो भी कठिन हो रहा है, आंकड़े आते हैं आयोग से, कई लोग परिचित हैं, वो लोग बात चर्चा करते हैं कि सर अब सीसेट में डिसक्वालीफाई होने वालों की संख्या हर साल बढ़ रही है। तो ये पहला ही वार्निंग आज की स्ट्रेटजी का पॉइंट हम आपको बता रहे हैं कि सीसेट में आपको एकदम क्या होना चाहिए कि तैयार रहना चाहिए। और आपको बताऊं कि मैं सीसेट पे बैच लेकर के आ रहा हूं, और स्पेशली मैथ और रीजनिंग का जो पार्ट है ये विपुल सर देखेंगे, और बाकी कॉम्प्रिहेंशन पे मैं आऊँगा, और या मैं सोनाली मैम को भी कहूँगा कि चूँकि हिंदी साहित्य से हैं तो वो एक आध कॉम्प्रिहेंशन कराएं। फिलहाल जो बैच होगा वो मैथ, रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशन, डिसीजन मेकिंग सारे को कंसाइज करके ले आऊँगा, प्रैक्टिस कराऊँगा। अभी आगे हम आपको बताएंगे भी कि आगे हमारी क्लास के साथ साथ क्या स्ट्रेटजी भी रहेगी, तो आपका कम से कम वो कॉन्फिडेंस लेवल आ जाएगा कि नहीं हम इसे क्वालिफाई ज़रूर करेंगे। याद रखिएगा, आपकी प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी का पहला पॉइंट यही होना चाहिए कि सीसेट हर हाल में क्वालिफाई करना चाहिए, राइट। अदरवाइज हम अपने बैच के कम से कम 7-8 बच्चों को ऐसा मैं जानता हूं जो एकदम तैयार थे, ऑप्शनल भी उनका तैयार था, जीएस भी तैयार था, लेकिन अल्टीमेटली उन्होंने गोल्ड लिया और फिर अब वो सीसेट पे कंसंट्रेट किए हुए हैं। तो सभी लोगों से कहूँगा जिसकी कहीं भी मैथ और रीजनिंग में केवल हवा में न रहे कि हम कर ले जाएंगे, केवल कॉम्प्रिहेंशन के बदौलत होगा नहीं। इसलिए मैथ और रीजनिंग के पेपर्स को देख लीजिए, आपके पास हम टाइम देंगे 15 से 25 तक का टाइम देंगे। 25 तक आप आएंगे तो हमारे लिए भी आसान रहेगा, क्योंकि आप बैच से जुड़े और फिर न क्वालिफाई कर पाए तो ये हमारे लिए ठीक नहीं रहेगा। और आप लोग ईमानदारी से लिख के बताइए, चलिए तुरंत कमेंट में आप बताइए कि आज की डेट में अगर आप जीएस पे 10 घंटे अपने स्टडी पे टाइम दे रहे हैं तो सीसेट पे कितने घंटे दे रहे हैं, ज़रा ईमानदारी से बताएं। तो 25-30 सेकंड का समय हम आपको दे रहे हैं कि आप बताएं कि कितना समय दे रहे हैं, तब ये आपको पता चलेगा कि आपने जो समय का नियोजन किया वो वास्तव में तार्किक ढंग से सही किया कि नहीं किया, राइट। तो ये बात हो गई, सीसेट की बात हो गई। आइए हम बात करते हैं कि ये जो जीएस का जो पार्ट है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कल्चर, है ना। आप देखें जीएस में पहली ही चीज़ आप देखते हैं, अगर मैं सेमिनार में प्रायः कहता रहा हूँ, ऑफलाइन में भी और ऑनलाइन में भी इस बात को कहता हूँ कि जीएस देखने से ही प्रथम दृष्टिया लगता है कि जीएस इज अनलिमिटेड, है ना। ये बात आपको प्रायः दिखाई देती है, अनलिमिटेड। तो भाई अनलिमिटेड चीज को अनलिमिट में कैसे बांधा जाए, और वो भी उस कंडीशन में आप जानते हैं कि प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा स्कोर भी अगर आप कर लें तो इससे कोई मतलब नहीं है, क्वालिफाइंग आपने किया, इसका नंबर जुड़ना नहीं है। तो इस अनलिमिटेड चीज़ को कैसे पढ़ना है कि हम अपने क्वालिफाइंग लेवल पे कर दें, हमको टॉप कतई नहीं करना, बस मिनिमम जो क्वालिफाई हो उतना पहुंच जाना है। तो आपको बताऊं जीएस इज अनलिमिटेड के साथ साथ आपको एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, बट रिस्ट्रिक्टेड।
हर चीज को एक निश्चित रिस्ट्रिक्शन में पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि एक ही विषय पे आप शोध करते चले जाइए कि सर हमने अनलिमिटेड जीएस सुना था तो बहुत हमने कुछ पढ़ लिया। नहीं, हर एक टॉपिक का एक परिप्रेक्ष्य है, एक डायमेंशन है, उसी डायमेंशन से उठा करके प्रश्न पूछता है। और आपको बताऊं कि वो जो डायमेंशन है वो हमारे एक्सपर्ट, वेल एक्सपीरियंस्ड एक्सपर्ट, जो कि जानते हैं कि कहाँ से कौन सा प्रश्न कैसे पूछ सकता है। अभी आपको बताऊं, पिछली बार की बात बता रहा हूं, पिछले यूपीएससी में, जीएस में, हिस्ट्री में और कॉन्स्टिट्यूशन में, है ना, जो हम लोगों ने वैसे ही ओपन फॉर ऑल सीरीज करके पढ़ाया था, इसीलिए तो लड़कों का प्रेशर भी था कि नहीं सर और लीजिए और लीजिए और क्लास आप लोग भी बैच ले आइए। तो आपको बताऊं कि उसमें से पूरे के पूरे सवाल लगभग क्या कहते हैं 24-25 सवाल हूबहू फंसे थे। तो इसका मतलब है कि जहां पर 1-2 सवाल से गाड़ी फंस जाती है और वहां अगर इस तरह से सवाल परंपरागत दृष्टि से फंस जाए तो निश्चित रूप से आपका आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बढ़ जाता है। तो यहाँ हमारे पास पूरी टीम है और वो पूरी टीम आपके साथ जुड़ेगी। आइए हम आपको बताएं कि अगले उसमें 200-250 घंटे में का कैसे हम जीएस का नियोजन करेंगे। एक आपको मोटी मोटा आवर वाइज मैं प्रारंभ बता दे रहा हूँ, लगभग 250 आवर्स का है। और ऐसा नहीं है कि हम एकदम से क्या कहते हैं कि घड़ी की सुई की तरह देखेंगे कि 250 घंटे खत्म हुआ तो फिर खत्म, ऐसा कुछ नहीं है। प्लस माइनस 10 आवर्स हो सकता है। और जो मोटी मोटा डिवीजन है, इतिहास एवं संस्कृति 50-60 घंटे का, भारतीय संविधान 50 आवर्स का, ज्योग्राफी 50 आवर्स का, पर्यावरण लगभग 20 घंटे का, अर्थव्यवस्था 40 घंटे का, साइंस एंड टेक्नोलॉजी लगभग 40 से 45 घंटे का। ये 250 घंटे का है। और आपको बताऊं कि इसमें भी जो हमारी पढ़ने की तकनीक होगी, पढ़ने की जो बात होगी, यहाँ आपको एक बात बता दूं, ये जो आप दिख रहे हैं जो 250 घंटे का प्रोग्राम मोटी मोटा, उसमें हिस्ट्री एंड कल्चर, इसमें तो कोई संदेह ही नहीं होगा, हम खुद देखेंगे। भारतीय संविधान कॉन्स्टिट्यूशन एकेडमी पे बहुत सारे वीडियोस भी पड़े होंगे, आप वैसे भी देख सकते होंगे। विपेश सर काफ़ी पॉपुलर हैं आप लोगों के बीच भी और काफ़ी एनर्जेटिक हैं। सच पूछे तो इस प्रोग्राम को बैकबोन भी वो हैं और हर तरह से क्या कहते हैं एनर्जेटिक है। और पूरी टीम को, या आप कह सकते हैं कि पूरे सिलेबस को आगे ले जाने का जो उत्तरदायित्व है शौर्य एकेडमी की तरफ से उन्हीं का है। ज्योग्राफी विशाल सर, इनकी भी एक सिलेबस की व्याख्या आप लोगों ने देखी, जल्दी ही और भी क्लासें अपलोड करूंगा। पर्यावरण भी विशाल सर ही लेंगे। इकोनॉमी सोनाली मैम लेंगी। और हम लोग साइंस एंड टेक भी एक एक्सपर्ट से आपको कराएंगे। अब आपको बताऊं कि हर एक आदमी, जैसे इकोनॉमी पे मैम ने बताया है, इकोनॉमी पे डिटेल लेक्चर लिया है उन्होंने, जो सिलेबस दिया है उस पे इकोनॉमी पे ऑलरेडी उन्होंने डिस्कस कर रखा है। ज्योग्राफी पे विशाल सर ने आपको ये डिस्कस कर दिया है, मैं सबका लिंक डाल दूंगा कि ज्योग्राफी के बुलेट पॉइंट्स कौन कौन से हैं, कैसे हैं। मैं भी हिस्ट्री एंड कल्चर को, भारतीय संविधान विपेश सर, साइंस एंड टेक, सबका बेटर बता दूंगा कि वास्तव में अगर ये जो चीज़ें दिख रही हैं उसमें से कुछ महत्वपूर्ण पार्ट ही ऐसे होते हैं जहां से ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। जैसे हिस्ट्री एंड कल्चर की बात आप देख लें, इतिहास एवं संस्कृति को उठा करके, तो अब ये सोचिए कि एंशिएंट और मेडुअल का भी उतना डिटेल अध्ययन करना है जितना कि मॉडर्न हिस्ट्री का करना है, तो ये रणनीति गलत हो जाएगी, प्रीलिम्स के हिसाब से फ्लॉप हो जाएगी। बस देखना यह है कि आर्ट एंड कल्चर को फोकस कर दीजिए, जो कि कहीं किसी किताब में नहीं लिखा हुआ है, एक सिस्टम के हिसाब से, जिस हिसाब से पूछा जाता है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम आर्ट एंड कल्चर को आपको उस रूप में दें जिस रूप में यूपीएससी आपसे पूछता है। मॉडर्न हिस्ट्री पे फोकस कर लीजिए, 3-4 सवाल आर्ट एंड कल्चर से, और फिर 6-7 सवाल मॉडर्न हिस्ट्री से, नेशनल मूवमेंट से रहेगा, और 1-2 सवाल एंशिएंट हिस्ट्री और मेडुअल से रहेगा। आपको बता दूं, पढ़ाया सब जाएगा, लेकिन कौन कितनी ऊर्जा किस जगह लगेगी वो जानना बहुत ज़रूरी है ना। तो ये जो आवर्स का हमने बताया है वो लगभग रहेगा,
पर डे हम लोग प्रयास ये करेंगे कि न्यूनतम पर डे 3 आवर्स की क्लास चले। तो आवर का नियोजन हो गया। आपको बताऊं कि पर डे 3 आवर्स की क्लास रहेगी। अब कभी 3.5 घंटे हो जाए, कभी 4 घंटे हो जाए, कभी 2 घंटे हो जाए, ये हो सकता है मे बी, लेकिन मोटे तौर पे आप ये कह सकते हैं कि 3 आवर्स की क्लास होगी। 2 क्लास कम से कम तो होगी ही होगी, है ना, क्लियर। और शाम के समय में 7 से 10 का, वो तो खैर टाइमिंग हम आपको बता भी देंगे, लेकिन ऑलमोस्ट प्रयास यही रहेगा कि 7 to 10 PM के पास आपके पास क्लास रहेगी। इसके अतिरिक्त जब हम कोई भी एक टॉपिक पढ़ लेंगे, राइट, क्योंकि टॉपिक पढ़ने के बाद ये बात दिमाग में रखना चाहिए कि हम लोग उस टॉपिक पे MCQ जरूर करें। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, इसके भी 2 डायमेंशन हैं। एक ये डायमेंशन है कि जो पहले से आए हुए हैं, इस पे आप लोग प्रैक्टिस करते रहते हैं। हम आपकी प्रैक्टिस को चेक करेंगे कि आप कितना किए हुए हैं। यहाँ पे आपको आएगा 20-20 सवाल, 30-30 सवाल, जैसे भी रहेगा, 1-1 मिनट का, 40 सेकंड, 50 सेकंड, जैसा भी सवाल रहेगा उस सवाल के हिसाब से आपको टाइम देंगे। ईमानदारी से आप उसका आंसर दीजिएगा और रिपीट, मतलब आपकी जानकारी चेक हो जाएगी कि आपने कितना किया, है ना। जैसे मालूम हुआ कि हमने कोई कल्चर का एक जैनिज्म ही सपोज करिए, जैन धर्म पढ़ाया और जैन धर्म पे आपसे 40 सवाल पूछा। अगर आप 40 में से 32-33 कर ले जाते हैं, 34-35 कर ले जाते हैं और अच्छा कर ले जाते हैं, तो मान लिया जाएगा कि हाँ, जैनिज्म पे आपकी तैयारी पूरी हो गई है, इस पे कोई सवाल आपसे फंसने वाला नहीं है, राइट। इसके अतिरिक्त कुछ नए भी सवाल रहते हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है कि नए सवाल ऐसे बनाए जाएं जो कि UPSC के मानकों के अनुरूप रहें। आप कई बार देखेंगे कि इन सवालों में से भी सवाल आ जाते हैं, एक आध विकल्प आ जाता है, और साथ ही साथ आप ये कह सकते हैं कि हूबहू सवाल अगर नहीं भी आया तो इतने MCQ करने के बाद आपका ये कॉन्फिडेंस बन जाता है कि नहीं सर, हम क्या कह सकते हैं कि एलिमिनेशन विधि से कहाँ गलतियां हो सकती हैं, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो कॉन्फिडेंस रहेगा, आप उसी स्तर पे जाएंगे, एग्ज़ाम देंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, हम आसानी से कर सकते हैं, है ना। तो ये MCQ होगा। और जब आप यहाँ से पढ़ लेंगे, हम आपको मटेरियल्स भी कुछ प्रोवाइड करेंगे प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्लस MCQ कर लेंगे, क्लास को देख लेंगे, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि आप कह सकते हैं जो आपने लक्ष्य रखा कि अब की बार 2022 पार, तो डेफिनेटली रूप से आप 2022 को क्या कर ले जाएंगे, बीट कर ले जाएंगे। क्लियर है। एक बात आप लोगों के दिमाग में जरूर आई होगी कि सर सबकी चर्चा की है ना, लेकिन करंट अफेयर्स को छोड़ दिए, क्या करंट अफेयर्स को नहीं कवर किया जाएगा? आपको बताऊं, बहुत अच्छे ढंग से जानते रहिए, केवल करंट अफेयर्स के लिए एक नया बैच रहेगा हमारे पास, लेकिन जो लोग करंट अफेयर्स, जो लोग इससे जुड़े रहेंगे इस हमारे प्रोग्राम से, उनको करंट अफेयर ऑलरेडी प्रोवाइड कराया जाएगा, ऐसी बात नहीं है, उसको भी हम लोग कवर अप करेंगे। साथ ही साथ याद रखें कि जो करंट अफेयर्स पे हम लोग मंथली, ये खैर ओपन फॉर ऑल रहेगा, मंथली जितने भी हमारी जो शौर्य एकेडमी की टीम है वो अपने अपने रिलेटेड टॉपिक से क्या करेगी, वो अपने अपने रिलेटेड टॉपिक को उठाएगी, उस पर विभिन्न डायमेंशन से, प्रीलिम से, मेन से, सारे डायमेंशन से करते हुए वो क्या करेगी कि वो आप सभी लोगों के लिए रखेगी। यहाँ से यह भी जो पोर्शन रहेगा, जैसे योजना का पार्ट है या फिर कोई मुद्दा बहुत चर्चा में है, तो उससे जो कॉन्सेप्ट टॉक होगी या जो फैक्चुअल टॉक होगी, वो भी आप लोगों के लिए क्या होगा, प्रीलिम्स के लिए या करंट अफेयर्स को अपडेट करने के लिए क्या होगा कि यूज़फुल रहेगा, राइट। अब रही बात ये तो बैच के बारे में सारी बातें हो गई। अब ये बात होगा कि सर कैसे एडमिशन लेना है, एडमिशन की क्या प्रक्रिया होगी, तो आपको मैं बताता हूँ कि GS और CSET के लिए, दोनों के लिए जो एडमिशन प्रक्रिया है
आप जैसे मान लीजिए आपको लिखना है तो आप व्हाट्सएप करेंगे कोर्स के नेम के साथ 9058805376 ये नंबर, और एक दूसरा नंबर है 8004020005 और यहाँ पे आप व्हाट्सएप करेंगे। जैसे मालूम हुआ कि आपको एडमिशन लेना है जीएस में, तो आप लिखेंगे जीएस प्री 2022। बस आप केवल एक एडमिशन, केवल एक जो है मैसेज करना है, बाकी हमारी टीम आपसे कवरअप करे, आपको बताएगी। और या सीसेट लेना है तो सीसेट प्री 2022 लिख करके आप व्हाट्सएप कर दें। दोनों लेना है तो जीएस और सीसेट दोनों लिख लीजिए प्री 2022। तो हम लोग आपको फ़ोन कर लेंगे और सारी प्रोसेस आपको बता देंगे। जब भी अब एक दिमाग में होगा कि सर फ़ी स्ट्रक्चर क्या रखा हुआ है, तो जीएस के लिए फ़ी स्ट्रक्चर है 4999 रुपीज़ और सीसेट के लिए 299। और 25 फरवरी तक 15 फरवरी से क्लास शुरू हो जाएगी। 15 फरवरी से क्लास होगी, क्लास स्टार्ट हो जाएगी और 25 फरवरी तक अगर आप इसमें एडमिशन लेते हैं तो एट ए ग्लांस 10% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ये डिस्काउंट केवल एक तरह से संस्था की मैनेजमेंट टीम का ये डिसीजन है, ये हमारा केवल एकमात्र का डिसीजन नहीं है। 25 फरवरी समाप्त, तो ये डिसीजन समाप्त हुए। बाकी आप किसी भी फर्दर कॉल करने के लिए आप इन दोनों नंबरों पे कॉल कर सकते हैं, आप अपने डिटेल प्राप्त कर सकते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे इस मिशन के साथ जुड़े और जब आप जुड़ेंगे तो 100% सफल होंगे। और एक बार फिर से एक माइंड मेकअप करके चलिए कि अब की बार 2022 पर अच्छे विज्ञापन भी आ चुके हैं। दोनों के 800 प्लस के आसपास यूपीएससी को है, तो आप यूपीएससी को टारगेट करिए और कहीं ना कहीं स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन कम से कम अपने स्टेट का तो ज़रूर देते रहिए। निश्चित रूप से आप लोग सफल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।